हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक स्टडी ऑफिशियल में। तो आज हम लोग इस प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं, चौथे नंबर। तो चलिए देखते हैं विनय इसमें क्या कर रहा है। कर रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो चलिए चक्रवृद्धि बात कर रहा है। तो क्या चक्रवृद्धि एपी होता है, समांतर श्रेणी होता है कि नहीं, इसका क्रम होता है कि नहीं, चलिए इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले हमको फार्मूला याद होना चाहिए, लिख देंगे यहाँ पर। दिया दिया है क्या दिया है मूलधन। मूलधन जो जितना रुपया होता है उसको मूलधन कहते हैं। पी से बराबर 10,000। पी उसको बोलते हैं, मूलधन को क्या बोलते हैं, पी। दर यानी आर रेट, ये परसेंटेज वाला होता है। ये हो गया 8%। समय कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष है ना, अलग अलग वर्ष, यानी 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, ऐसे करके हम लोग निकालेंगे। तो समय क्या है, समय है टी, वो क्रम है। क्रम से 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, ऐसे क्रम से है। ठीक है ना, ऐसे निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, पहले ये जाने। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है पी ब्रैकेट में 1 + R/100, यहाँ टी ये होता है। तो हम पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का ऐसे निकाल लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे तब पहले वर्ष का, फिर दूसरे वर्ष का, और फिर तीसरे वर्ष का। तो पहले वर्ष का देखेंगे तो हो जाएगा पी ब्रैकेट में 1 + R/100 1। यहाँ सी मतलब हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, कामा यहाँ पर हो जाएगा CI बराबर, फिर से पी ब्रैकेट में 1 + R/100, ये टाइम 2 वर्ष के लिए, और फिर सी यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर पी ब्रैकेट में 1 + R/100, यहाँ 3 वर्ष के लिए। ऐसे लाइन से लिख देंगे, उसके बाद क्रम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000, पी यानी मूलधन 10,000, 1 + 8/100 नीचे 1, यहाँ पर हो जाएगा 10,000, यहाँ पर हो जाएगा 1 + 8/100, ये 2, यहाँ पर हो जाएगा 10,000, 1 + 8/100, ये 3। अब क्या करेंगे, जब इसका इसमें करेंगे 100 एकम 100, 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10,000, 108/100, ऐसे 1, यहाँ पर हो जाएगा 10,000, यहाँ पर भी 108/100, यहाँ पर हो गया 2, ये 10,000, 108/100, ये 3। खोल दीजिए, इसका तो एक पावर है तो एक ही बार हो जाएगा, यानी हो जाएगा 10,000 गुणे 108/100, यहाँ पर हो जाएगा 10,000, यानी 108 गुणे 108, और नीचे हो जाएगा 100 गुणे 100, यहाँ पर हो जाएगा 10,000 गुणे 108, फिर गुणे 108, फिर गुणे 108, नीचे 100, नीचे 100, और नीचे 100। अब क्या होगा, 2 0 से 2 0 कट गया। जब इसका इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 100, यानी 10,800। जब इसका 2 0 से 2 0 कट गया तो इसका जब गुणा करेंगे हम लोग, 1 गुणे 108 गुणे 108, जब इसका गुणा हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, अभी लिख देते हैं। फिर इसका इधर काट दीजिए 2 0, फिर 2 0, यहाँ पर हो गया 108 गुणे 108 गुणे 108, और नीचे आ गया 100। फिर काट दीजिए, ये 0 से देखिए ये 50 बार में कट गया, ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, 2 × 8, फिर काटिए 25 बार में, ये हो गया 27। तो यहाँ पर तो हमारा हो गया 10,800। जब इसका गुणा करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 11,664, और जब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर
यहाँ पर तो हो जाएगा, यही होगा 11,664 और फिर ये अभी 27 है और नीचे क्या है 25। फिर एक बार लिख देंगे 10,800, ये हो गया 11,664। और जब इसका हम लोग गुणा करेंगे, गुणा करके इसका गुणा इसमें करके 25 से भाग देंगे तो हो जाएगा 12,597 ये। अब देखो ये हमारा हो गया A1, ये हो गया A2 और ये हो गया A3। अब सर्वांतर देखा जाए तो ये देखिए दशमलव में बढ़ रहा है ना, तो समान नहीं आ रहा है, समान नहीं आ रहा है तो यहीं से डायरेक्ट हम लिख देंगे। देखो यहीं से लिख सकते हैं हम लोग कि ये AP क्रम नहीं होगा। एक बात हमेशा आप याद रखिए, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज की बात आए तो चक्रवृद्धि ब्याज कभी भी AP यानी समांतर क्रम में नहीं होता है। साधारण ब्याज होता है लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होता है। तो इतना हमने आपको समझा दिया, इसीलिए नहीं होता है। बाकी जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात है तो आप AP नहीं होगा लिखिएगा, साधारण ब्याज की बात है तो लिखना होगा।